हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फायर हैम केकीएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है ना। केकीएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। फायर हैम केकीएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट समरी देखने वाले हैं, इजी समरी देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं आपको। इस जो आज का जो लेक्चर है, बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल आपको मैं बताने वाला हूँ समरी, है ना। इजी समरी बताने वाला हूँ, और जो कि बिहार बोर्ड में पूछता है, वो जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है इजी समरी। 5-5 नंबर का आता है। 5 नंबर का पोएट्री से, और 5 नंबर का जो दूसरा सेशन है प्रोज सेशन से, ठीक है ना, उससे पूछता है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर देख सकते हैं केकीएन दारूवाला का सबसे पहले जन्म देख लीजिए, क्योंकि समरी लिखते वक्त आपको जन्म जरूर लिखना है। जन्म पता पोएट का लिखना ही लिखना है। तो राइटर का जो, चाहे राइटर हो चाहे पोएट हो, तो उसका नाम, उसका जन्म, सारा चीज़ लिखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फटाफट से आगे। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं फायर एम जो है लिखा हुआ है। आप उसको समझ भी अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट समरी में बता दूंगा, फुल लाइन बता दूंगा शॉर्ट समरी में। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन क्लिक कर देना है। बेल आइकन क्लिक करने से आपको क्या होगा कि जितने भी नोटिफिकेशन हम भेजेंगे वीडियो, आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो फटाफट से बेल आइकन कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर, ताकि आपके दोस्त भी हमसे जुड़ सके। तो यहाँ पर दोस्तों इतना लंबा है जो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा समरी। फायर हैम क्लास 12 बिहार बोर्ड, फायर हैम, ठीक है। तो फायर हैम शुरू करते हैं बिहार बोर्ड का। कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं होती, इसलिए कोचिंग हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, है ना। वो भी बिल्कुल क्या कर रहे हैं सर जी, फ्री कर रहे हैं। और आपको क्या करना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन पर जाना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको करना है डिस्क्रिप्शन पर क्लिक। डिस्क्रिप्शन पर आप जब जाओगे तो आपको मिलेगा ये जो जितना भी आप देख रहे हैं, सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा समरी। इतना ही शॉर्ट समरी है जो आपको 5 नंबर नहीं देगा। तो भाई जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है ना। जो बोलना है बोल सकते हो कमेंट में, 5 नंबर नहीं देगा। तो ये बिल्कुल आपको लिखाना है यही वाला। तो आपको लिख देना है बस समरी, डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आप लिख लीजिए और उसको अच्छे से लर्न कर जाइए, गेट बाय हार्ट। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, आपका भी समय बर्बाद नहीं हो। फायर हैम क्लास 11 फायर हैम। दिस पोएम इज कंपोज बाय केकीएन दारूवाला। यह पोएम केकीएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1937 में आपको मैंने दिखा दिया ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1937 में हुआ था। देखिए ये जन्म तिथि आपको लिख देना है, यहाँ पर जन्म है ना, यहाँ पर आपको जन्म लिख देना है, ठीक है। जन्म लिख देना है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। फायर हैम क्लास 12। तो दिस पोएम इज कंपोज बाय केकीएन दारूवाला। आपको यहाँ तक मिल गया। ही जे फेमस पोएट, वो एक अच्छे प्रसिद्ध पोएट थे। मैं आपको हिंदी समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ही इज ए फेमस फॉर पेंटिंग, वो बहुत ही अपने पेंटिंग में प्रसिद्ध थे। एंड क्लियर पिक्चर व्यू ऑफ द विलेज स्किन, अपने जो विलेज है उनके बारे में बिल्कुल क्लियर पिक्चर क्या करते हैं, व्यू देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस पोएम ही सेज अबाउट ए बर्निंग घाट। इस पोएम में वे कहते हैं बर्निंग घाट के मतलब कि घाट के बारे में बताते हैं, जहाँ पर शमशान घाट जिसे कहते हैं हम लोग, उस घाट के बारे में बताया जा रहा है इस पोएम में। द फायर हैज़ रेड लाइट, जो आग था वो लाल रंग का एक रेड लाइट बॉल की तरह था। द फ्लेम लीप आउट ऑफ इट, जो उसका फ्लेम था, जो आग का ज्वाला था, वो कूद रहा था, लगता है कूद रहा था बाहर की ओर, क्योंकि जल रहा था लाश वगैरह, ठीक है ना। द स्काई लुक्स लाइक ए रेड बॉल, जो बादल, जो आकाश है, वो एक लाल बॉल की तरह दिखाई दे रहा था, रेड बॉल की तरह, ठीक है, आँख का गोला। द स्मोक इज ऑल्सो कमिंग आउट, वहाँ से उसमें से धुआं भी निकल रहा था। जाहिर सी बात है, जब आग जलेगा तो धुआं निकलेगा ही ना। तो स्मोक इज ऑल्सो कमिंग आउट। अब देखते हैं नेक्स्ट। द स्मोक इज सोलिंग एवरीथिंग अराउंड, जो स्मोक था, जो धुआं था, वो सब चीज़ निगल रहा था। सोलिंग मतलब होता है निगलना, ठीक है। सोलिंग मतलब होता है निगलना। जो स्मोक था, सॉरी,
जो स्मोक था वो सारा चीज़ क्या कर रहा था, स्वेलिंग कर रहा था, निगल रहा था, सब कुछ जितने भी चारों ओर थे सारा चीज़ को क्या कर रहा था, वो निगल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, द पोएट नाउ एड हिमसेल्फ विद द फायर। अब जो पोएट है वो खुद को फायर के साथ जोड़ते हैं। द पोएट इज पारसी, जो पोएट है वो पारसी थे, उनका जो रिलीजन था वो ये था जोरास्ट्रियन। याद रखिएगा, एमसीक्यू इसमें पूछ सकता है कि जो पोएट है फायर एम्ड के उनका रिलीजन क्या है, तो जोरास्ट्रियन था। ही विश द फेस टू कीप अप बर्निंग, वे इच्छा रखते हैं कि उनका जो फेस है वो जले, क्योंकि इट इज़ ए सिंबल ऑफ नॉलेज। उनका मानना था, अकॉर्डिंग टू द केकेन दारूवाला जो पोएट थे, उनका क्या मानना था कि जो फायर है वो सिंबल है किसका, नॉलेज का, प्योरिटी का और गुडनेस का। ठीक है, ज्ञान का है, प्योरिटी का और फिर गुडनेस का। ठीक है, नेक्स्ट है, द पोएट हैड टू गिव हिज न्यू बॉर्न टू द फायर। पोएट ने एक नया जन्म लेना चाहते हैं आग में जलकर। पोएट क्या चाहते हैं, नया जन्म लेना चाहते हैं आग में जलकर। ठीक है, अब नेक्स्ट बताता है, बिकॉज देयर वॉज नो टावर ऑफ साइलेंस। क्यों जलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एक साथ टावर नहीं है जलने का, साइलेंस का, है ना, चुप्पी का। ही रेगुलेट, वो पछताते हैं कि ही कुड नॉट सेव द फर्म फ्रॉम कमिटिंग सीन। वे बताते हैं, वे पछताते हैं कि वे बचा नहीं सके उस फर्म को। अब वो जो पाप किए थे उनको क्या कर सके, भुगत सके। ठीक है, पछता रहे हैं वे। ही डिड नॉट रिमाइंड द फर्म, अब उन्हें याद भी नहीं है उस फर्म के बारे में। एट लास्ट में कहते हैं ही इज हैप्पी, वो बहुत खुश हैं, डैट हिज सिंस आर फॉरगिव, उनका जो पाप था, सिंस का मतलब होता है पाप, जो उसका पाप है आज वो धुल गया है, वो भूल गए हैं। दोस्तों यहीं तक था हमारा समरी, और इस समरी को आप लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इस समरी को आप अच्छे से लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरा समरी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में पूरा समरी दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं फटाफट से, है ना, कॉपी कर सकते हैं। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। नया वीडियो में तो फटाफट से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कल। ठीक है, थैंक यू।